हमारे गुरु रविदासिया समाज से सभी सम्मानित संत और हमारे साथ में चलकर आए हुए हमारे प्रदेश के प्रभारी सोनू राठी जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई दीपक सेठपुर जी और जिला हितवार के जिला अध्यक्ष दीपक रविदासिया जी और लीगल सेल के प्रदेश प्रभारी हमारे एडवोकेट प्रदीप चौधरी जी, मामू भाई, सभी सम्मानित पदाधिकारी व कार्यकर्ता, सम्मानित साथियों, आज यहाँ गुरु रविदास सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने आमंत्रित किया था तो हमने ये निश्चय किया कि जहाँ कहीं भी गुरु रविदास या कार्यक्रम होते हैं, जहाँ कहीं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों का मतलब ये जो गुरु रविदास जी ने जो 650 साल पहले आंदोलन को चलाया था, ये वही आंदोलन है जहां जाति देखकर व्यक्ति की परख की जाती थी। हमारा कहने का मतलब और गुरु रविदास जी का कहने का तात्पर्य यह था कि यदि आप दलित हैं और दलित कितना भी बुद्धिमानी है, दलित कितना भी महान है, दलित को कितना भी ज्ञान है, वो केवल अछूत है, वो महान नहीं हो सकता है। और ब्राह्मण कितना भी मूर्ख है, वो उसको चाहे एक हरूफ भी नहीं आता, चाहे वो कितना भी बड़ा अनपढ़ है, चाहे उसमें बुद्धि है या नहीं है, लेकिन वो धर्म और शास्त्र के अनुसार वो महान है। तो इस छुआछूत के खिलाफ, इस असमानता के खिलाफ, इस भेदभाव और अन्याय के खिलाफ गुरु रविदास जी ने जो 650 साल पहले आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को समय समय पर संत और महापुरुष आए और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और सन 1950 में उस आंदोलन को संविधान लिखकर परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित किया है कि देश के अंदर कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं कर पाएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, जातिगत आधार पर किसी की वैल्यू को नहीं आंका जाएगा। ये जो संतों महापुरुषों ने आंदोलन चलाया है, हमें गुरु रविदास जी को समझकर, हमें गुरु रविदास जी को समझना होगा कि गुरु रविदास जी आखिर क्या चाहते थे। गुरु रविदास जी एक आंदोलनकारी संत थे। जिस तरह से हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से, हमारे सभी पदाधिकारी जहां कहीं भी अन्याय और अत्याचार होता है वहां आंदोलन करते हैं, वो यही आंदोलन थे जो गुरु रविदास जी ने शुरू किए, छत्रपति साहू जी महाराज जी ने शुरू किए, ज्योतिबा फुले ने शुरू किया, नारायण गुरु जी ने शुरू किया, बिरसा मुंडा, पेरियार, फातिमा शेख, झलकारी बाई, मामा टमटा भी, जितने भी बहुजन संत महापुरुष आए हैं, उन्होंने समय समय पर जंगल और जमीन की लड़ाई को और असमानता की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गुरु रविदास जी के सत्संग में जब भी आप लोग आए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले ये हमें समझना होगा कि गुरु रविदास जी क्या चाहते थे। गुरु रविदास जी चिराग बत्ती, धूम बत्ती, अगरबत्ती के खिलाफ थे, ये हमें समझना होगा। गुरु रविदास जी झाड़ फूक भेद, ये जो छूमंतर वाली जो प्रक्रिया जो लोग करते हैं, गुरु रविदास जी इस पाखंडवाद के खिलाफ थे। वो तो केवल मानवता चाहते थे, मानवता, इंसान के अंदर मानवता हो, वो किसी भी जाति का हो, अगर वो दुखी है तो निश्चित रूप से उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, निश्चित रूप से उसको रोटी खिलानी चाहिए। बेगमपुरा राज का जो गुरु रविदास जी ने जो सपना देखा, जब देश के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, क्योंकि जब संविधान नहीं था बहनों माताओं, हमें इस बात को बखूबी तरह से समझना होगा, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जहां पानी पीने का भी अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब का सर फोड़ दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा। जहां आपको पानी पिलाने के अधिकार के लिए भी जाने कितने बहुजन समाज के लोगों का सर फोड़ा गया, उन पर लाठी चलाई गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस कौम से आते हैं जहां कोई भी अधिकार बिना लड़े नहीं मिला है, बिना
लड़े, कोई हमें अधिकार नहीं मिला, तो धूपबत्ती है छूमंतर की तो बात ही मत कीजिए। जिस समय गुरु रविदास जी समता और समानता का आंदोलन देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर चला रहे थे, आप लोग शायद नहीं जानते बहुजन समाज के लोगों कि 52 देश के अंदर गुरु रविदास जी के गुरु घर बनकर स्थापित हो चुके हैं। वो किसने बनाए हैं वो भी बताऊंगा आपको। देश पूरी 52 देशों के अंदर कोई महापुरुष ऐसा नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को छोड़कर जिनके गुरुघर 52 देशों के अंदर हो, लेकिन गुरु रविदास जी के हैं। यह प्रक्रिया, ये आंदोलन इस भारत के लोग ही नहीं, विदेश में जो लोग रहते हैं वो स्वीकार कर रहे हैं इस आंदोलन को कि हाँ ये समानता का आंदोलन, इस आंदोलन को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये विचारधारा, जिस समय सिकंदर लोधी ने गुरु रविदास जी को कहा कि तुम मुस्लिम बन जाओ, जिस समय दिल्ली तुगलकाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, गुरु रविदास जी किसी के सामने नहीं झुके। गुरु रविदास जी कहते थे कि मैं तो मानवता चाहता हूं, मैं तो समानता चाहता हूं। जब देश के राजाओं महाराजाओं को पता लगा, जो राजा महाराजा बंदूक के दम पर बनते थे, जो राजा महाराजा गोली के दम पर बनते थे, किसी की बहन को उठाकर ले जाया जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसे राजा थे वो पहले, संविधान से पहले। किसी बुजुर्ग को उठाकर गोली मार दी, कोई पूछने वाला नहीं था। किसी की जमीन को छीन लिया, कोई पूछने वाला नहीं था। ये सत्य बता रहा हूं मैं, बुजुर्गों को तो पता भी है। तो जब देखा कि एक ऐसे संत और ऐसे समाज में जिसको अछूत कहा जाता हो, जिनको अछूत कहा जाता हो, जिस कौम से यहां ब्राह्मणवादी लोग घृणा करते हो, एक ऐसे संत से एक ऐसे समाज से जन्मा हुआ एक व्यक्ति संत के रूप में एक आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, जब बड़े बड़े राजा महाराजा को पता लगा कि इनको बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, बुद्धि बहुत ज्यादा है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा ने पूछा कि रैदास तुम क्या चाहते हो कि हम राजा हैं, हमसे भी ज्यादा बुद्धि है आपके पास, हमसे भी ज्यादा ज्ञान है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज उनको ये कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी राजाओं के सामने, उन तानाशाहों के सामने कहते हैं कि ये सिंहासन मैं तोड़ना चाहता हूं, ये सिंहासन, ये गैर बराबरी, ये तानाशाही में खत्म करना चाहता हूं जो तुम करते हो। गोली के दम पर राज स्थापित करते हो, बंदूक के दम पर किसी की भी बेटी को उठा लेते हो, मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो समानता चाहता हूं कि मजदूर को भी रोजगार मिले, सबको रोटी मिले, सब समान हो, सबको कपड़ा मिले, सबके पास अच्छा घर हो। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। इस आंदोलन को बहुत सारे समय समय पर संतों महापुरुषों ने आगे बढ़ाया, और जिस कारण हमारे पास क्या है, इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग जिसको हम 85% कहते हैं, वो समाज सबसे गरीब है इस देश के अंदर, सबसे गरीब। आप जानते हैं, अगर हमारे पास ये आंदोलन नहीं होते, हमारे पास आंदोलन के द्वारा संविधान स्थापित नहीं होता, तो कौन हमें रोजगार देता और कौन हमें छूने भी नहीं देते लोग। कितनी असमानता देश के अंदर आती। तो ये व्यवस्था परिवर्तन और ये इतना बड़ा न्याय स्थापित करना, ये सतगुरु रविदास जी की देन है, जिससे सभी समाज के और सभी धर्मों के लोग आज भी लाभ ले रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोगों, हम गुरु रविदास जी को पढ़कर, गुरु रविदास जी को जानकर हमें ये देखना होगा कि गुरु रविदास जी समानता चाहते थे। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, और जो कौम इतिहास नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आपका इतिहास, देश के अंदर सबसे बड़ा इतिहास बहुजन समाज के लोगों का है। चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में चले जाइए, वहां गुरु रविदास जी का इतिहास मिलेगा। दिल्ली तुगलकाबाद में चले जाइए, वहां गुरु रविदास जी का इतिहास मिलेगा। बनारस में चले जाइए, वहां बहुत बड़ा इतिहास, जहां पर जन्म हुआ है गुरु रविदास जी का। अभी 21 तारीख को हम लोग जा रहे हैं, उत्तराखंड के पदाधिकारी जाएंगे सचखंड बल्ला, जहां खुरालगढ़ का इतिहास में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। खुरालगढ़ में जब बड़े बड़े राजा महाराजों ने गुरु रविदास जी के सामने मत्था टेकने से मना कर दिया,
बड़े बड़े राजाओं ने मत्था टेकने से मना कर दिया, उनके पास आने से मना कर दिया, लेकिन गंगा मैया को पता था कि गुरु रविदास जी बहुत बड़े परम ज्ञानी हैं। गंगा मैया ने कहा कि मैं तो जरूर जाऊंगी गुरु रविदास जी के यहाँ, क्योंकि उनको ज्ञान है। तो वहां गंगा उल्टी बह रही है तब से ही, देखना आप जाकर, वो इतिहास है इतना बड़ा बहुजन समाज का। और जितने भी संत और महापुरुष बहुजन समाज में आए हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बातें हों, सबका इतिहास प्रमाण है। आज भी आप देखिए, हम 21 तारीख को जाएंगे, जो क्षेत्र के लोग जाना चाहते हो सचखंड बल्ला, जितने भाई और बहन, जितने भी बंधु, तो हमारे प्रदेश के लोगों से संपर्क करके हम यहाँ से 21 तारीख को सुबह 8 बजे निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे सचखंड बल्ला, आपको इतिहास दिखाएंगे कि कितना बड़ा इतिहास है गुरु रविदास जी का। एक आप में परिवर्तन आएगा। जो लोग, हमारे लोग आज भी मनुवादी व्यवस्था पर, ये आप, मैं जानता हूं कि मेरा समाज मेहनत कश समाज है, मेहनत कश है, मजदूरी करता है पूरे दिन धूप में, लेकिन उन मेहनत मजदूरी के पैसे वो करता क्या है, उनको वहां चढ़ा देता है गुगे पे। भाई गुगे से हमारा क्या लेना देना, बताओ मुझे। और अभी कितनी बड़ी घटना हुई हमारे यहाँ, बताओ कौन जिम्मेदार है उसका। इतनी बड़ी घटना हुई, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, एक ही गांव के 10 लोग 12 लोग मर गए, और एक परिवार के तो 4 लोग थे, 4 लोग मर गए। तंदूरी में जा रहे थे। क्या भगवान को हमारे लोगों पर दया नहीं आई? क्या उस भगवान को हमारे ऊपर दया नहीं आई जिसको नतमस्तक करने के लिए हम गए थे? चलो बड़ों की छोड़ो, बच्चों पर भी, बच्चों ने क्या बुरा कर दिया था? 2 साल का बच्चा, बताओ मुझे कौन है इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार हम ही हैं, अंधविश्वास, पाखंडवाद। समझ नहीं रहे हैं। अगर बाबा साहब चिराग बत्ती के चक्कर में तुम्हारी तरह पढ़ते, संविधान नहीं लिख पाते। धूमबत्ती के चक्कर में बाबा साहब पढ़ते, बाबा साहब के पास 38 डिग्रियां नहीं होती। 38 डिग्रियों के लिए 7 जन्म लेने पड़ते हैं हमारे जैसे लोगों को। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों पर शासक बनना चाहते हो, इस गरीबी को खत्म करना चाहते हो, भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य अब यही है कि समाज में से गरीबी को, आर्थिक परिवर्तन करेंगे हम लोग, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन जिस दिन बहुजन समाज के लोगों, आप लोग ईमानदारी से खड़े हो गए, मैं अपने बारे में ज्यादा मैं कहते हुए कुछ नहीं बताना चाहता हूं। मैं तो केवल ईमानदार सिपाही हूं, न आपकी बात से कल भागा, न कल आपको पीठ दिखाऊंगा। ईमानदारी से काम करूंगा आपके लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी मजबूती से बहुजन समाज के लोगों इस संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण, जमीन वापस करो आंदोलन में आप लोग लग जाओगे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, सरकार को नाक ने रगड़वा दी और जमीनें सबको वापस नहीं दिलवा दी। अच्छी राजनीति और अच्छे ट्रैक्टर ट्रॉली तुम्हारे घर में होंगे, बड़े बड़े घेर होंगे, देश के अंदर हुकुमरान बनोगे आप लोग। यही साहब काशीराम जी चाहते थे, सामाजिक परिवर्तन, कि जो हमारे लोग आए थे, जिन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने शासन हमारे लोगों पर किया, जब वोट आपका ज्यादा है तो शासन आप क्यों नहीं हो बना पा रहे? आप तो सरकार आपकी क्यों नहीं बन रही है? साहब काशीराम जी की यही लड़ाई थी, सामाजिक परिवर्तन। यहां नोट वाले नेता बनने हैं, लेकिन साहब काशीराम जी, बाबा साहब तो कहते कि वोट वाले नेता बनेंगे, तो फिर इसका मतलब हम बाबा साहब के अधिकार भी नहीं ले पाए। तो भ्रम में नहीं जीना है। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं आपसे, इसलिए कहने आया था कि बाबा साहब को जानो, गुरु रविदास जी की फोटो लगाओ, और जो पाखंडवाद है, इनको सबको घर में से निकालकर गंगा में फेंकाओ। तुम्हारी बात अगर किसी ने सुनी होती संविधान से पहले, जरा इन बुजुर्गों को पूछो, इनको कितनी लाठी मारते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन जब से बाबा साहब ने संविधान लिखा है, कोई भी हाथ लगा देता तो आपको फेसबुक पे लाइव आ जाते हो। ये संविधान बाबा साहब की देन है, सब चीजें, ये अधिकार सब बाबा साहब की देन है, गुरु रविदास जी की देन है। तो अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए, जो साथी 21 तारीख को सचखंड बल्ला यात्रा, सामाजिक परिवर्तन यात्रा में जाना चाहता है, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रदेश प्रभारी जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, तो इन लोगों से संपर्क कर लें। आपको मंगल काम है, जब जब भी आप बुलाएंगे, आंदोलन बड़ी मजबूती से चलाया जा रहा है, आगे भी आपकी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। न झुके हैं, न रुके हैं, न बिके हैं। जय भीम, जय संविधान।